राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 18 सितंबर बुधवार का। तो इसका जो मॉर्निंग का रूटीन था मैंने शेयर कर दिया था, तो ये उसी से आगे का पार्ट है। तो फिर यहाँ पर मैं जो मॉर्निंग के बर्तन थे बचे हुए थे ना, उसको धो रही हूँ यहाँ पर। और सारे बर्तन लगभग मेरे धुल चुके हैं, बस थोड़ा सा एक रह गया है, पतीला है, इसको यही रह गया है, तो इसको भी मैं अच्छे से धो रही हूँ। और ये सारे बर्तन मैं थोड़ी देर बाहर धूप में रख दूँगी। धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की सी है। फिर ऐसा है कि थोड़ी देर बाहर रखने से ना ये इनमें थोड़ी सी हवा लग जाती है ना, तो थोड़े बर्तन सूख जाते हैं। और ये जो काउंटर पार्ट है यहाँ पर ना गीला गीला सा रहता है। और जो ये बर्तन की टोकरी है मैं बाहर रख देती हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सूख जाता है हवा से। तो इससे थोड़ा सा किचन साफ़ सुथरा भी रहता है, और गीला जो गीले से परेशान रहते हैं ना हम, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फिर इतने बर्तन धुल चुके हैं मेरे यहाँ पर, तो फिर इनको अब मैं ले जाती हूँ बाहर। मतलब किचन में इतने सारे बर्तन हो रखे हैं ना मेरे। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब हो ही जाते हैं, थाली वगैरह खाना पीना का सब कुछ बनाना ही होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखो, ये अगर ये यहीं पर रखे रहती तो गीला गीला सा रह जाता ना, इसलिए बाहर रख देती हूँ मैं। और आराम से जब लंच टाइम होगा तो उस वक्त अंदर ले आऊँगी उठाकर, तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर इसके बाद मैं बर्तन रखने के लिए बाहर गई हूँ। अब आ गई हूँ अंदर किचन में, तो अब हो गया है लंच टाइम बनाने का। और यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, और आज बनाऊँगी मैं दाल। तो मैं सोच रही थी किस चीज़ की दाल बनाऊँ। ये मलका है, तो वैष्णवी से पूछ रही हूँ इसकी बनाऊँ, क्योंकि वो कभी कभी कुछ चीज़ों की दाल नहीं खाती है। तो बोले थी ठीक है बना लो, और खा लेगी। वैसे एक कटोरी तब भी एक से थोड़ा कम आधा तब भी खा लेती है। जैसे तैसे मैं इसको दाल खिलाने की कोशिश करती हूँ, और मुझे ना मलका की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ मैं मिलाऊंगी यहाँ पर चने और अरहर है, ये मिक्स किया हुआ है मैंने। तो इन तीन चीज़ों की दाल मिलाऊंगी मैं। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलाया, थोड़ा दाल तो थोड़ा बनाने से हो जाता है ना, ज़्यादा भी नहीं खा पाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ही बनाते हैं। और यहाँ पर एक पतंजलि में वाली दलिया आती है ना, मल्टीग्रेन। तो ये इस दलिया को ना ऐसे नहीं खा रही, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके दाल में मिक्स करके डाल देती हूँ, तो इसका यूज़ हो जाएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो फिर ऐसा होता है ना, अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ वाला बात हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा रोज़ थोड़ा थोड़ा करके दाल में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दाल और चावल रख दिए हैं, और वैष्णवी का मैथ के पेपर की तैयारी कर दी है मैंने। और इसके बाद ही मैं लंच बना रही हूँ। तो फिर अभी वो थोड़ी देर खेल रही है, तो मैंने सुबह से बाल भी नहीं बनाए हैं, ऐसे ही हो रखे हैं बाल। कभी कभी होता है ना, टाइमिंग मिलता ही नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा बचा है, और इसको फिर मैं बाद में पढ़ाऊँगी उसको। तो फिर पहले लंच भी टाइम से बन जाएगा, तो फिर टाइम से खाना खा लेंगे। लगभग 1:30 बज चुका है। थोड़ा सा इसका कोर्स कंप्लीट कराना था ना मुझे, सिलेबस कल एग्ज़ाम है इसका, तो उसी में ही टाइम ज़्यादा चले गया। और अब मेरा हो जा रहा है लंच वाला रूटीन। तो फिर जल्दी से दाल और चावल बनाती हूँ। वैसे तो रोटी बनाने की सोच रही थी, लेकिन चावल ही अच्छा लगता है ना लंच में। और फिर इसके बाद बेडशीट बिछानी है मुझे। बेडशीट भी नहीं बिछाई हुई है मैंने अभी, धोने के लिए डाला था। कपड़े भी नहीं धोए अभी मैंने, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था ना, अभी भी आंधी तूफान आ रही है। तो फिर देखती हूँ, धोती हूँ और ड्रायर में सुखा दूँगी मैं। और सुखाने के बाद थोड़ा सा डाल दूँगी बाहर, अगर ठीक होता है तो। लेकिन आज बारिश भी बताई है, तूफान भी आ रहा है। तो चलती हूँ किचन की ओर। और यहाँ पर दाल तो मेरी उबल चुकी है। यहाँ पर लहसुन और प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, और एक दाना टमाटर भी अभी कट करना है, उसको लाना भूल गई थी मैं, तो अभी ले आती हूँ उसको मैं। तो यहाँ पर दाल रेडी कर लूँगी मैं। तो दाल में मैंने छौंक लगा दिया है, प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई करके, और मैंने यहाँ पर दाल डाल दिया है। और बगल में चावल भी बनते जा रहे हैं मेरे। तो फिर खाना बस थोड़ी देर में रेडी होने ही वाला है। थोड़ा सा ये मलके की दाल है ना, गाढ़ापन ज़्यादा आ जाता है ना, ये थोड़ा सा ही मिलाने की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझसे ये हमेशा ज़्यादा चला जाता है। मतलब थोड़ा भी डालो तो ना ये कचल जाता है, मतलब खूब गाढ़ा कर देता है ना ये दाल को, इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो गई थी दाल, तो पानी डाल ली हूँ मैं यहाँ पर। तो फिर इसके बाद अब मैं
और काम देखूँगी क्या क्या करना है। इस टाइम तो वैसे मेरा इतना ही काम होता है, लंच बनाने वाला ही काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और वैष्णवी का भी आने का टाइम हो रहा है, तो मुझे उसको बस स्टॉप पर भी जाना है उसको लेने के लिए, इसलिए मैं टाइम से खाना बना रही हूँ यहाँ पर। तो सही है, सही टाइम से खाना बन जाता है तो सही रहता है। थोड़ा सा आलस दूर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आलस रहता है तो ना पूरे दिन कुछ भी काम नहीं हो पाता है और काम पीछे 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 करके खिसकते जाते हैं, उससे बड़ी दिक्कत आती है और टाइम टेबल थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है अगर हम ज़्यादा आलस करने लगते हैं तो। फिर यहाँ पर चावल बन गए थे, वैष्णवी की फरमाइश थी फ्राइड राइस खाने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर जीरे का छौंक लगाकर चावल को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं, मैं इसको लेकर आ गई थी और इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी ना, सच में पता नहीं जब कोल्ड वगैरह होता है तो ना बॉडी थोड़ी सी वीकनेस से छाई रहती है ना, तो हमारा टॉप का फ्लोर है तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो एकदम पैर थक गए थे मेरे। मुझे मन नहीं कर रहा था मैं कुछ बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा चलो इसकी फरमाइश बना ही देती हूँ, तो मैंने बना लिया फिर। तो फिर यहाँ पर अब मैं दोनों के लिए ही राइस और दाल लगा रही हूँ, तो हम यहाँ पर लंच कर लेंगे। तो आलस जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा काम करने में डिले तो होता ही है और काम नहीं भी हो पाता है, लेकिन ऐसा होता है कि काम तो हमको करना ही करना है, कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी अपना ये जो आलसपन होता है ना उसको दूर करूँ और फटाफट टाइम से काम निपटा दूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि थोड़ी देर में करेंगे के चक्कर में पूरा टाइम ही निकल जाता है और उस वजह से ना हमारा जो काम जिस टाइम पर होना चाहिए वो उस टाइम पर नहीं हो पाता और सब कुछ मतलब गड़बड़ा सा जाता है टाइम, उससे ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर कुछ काम छूट जाते हैं, कुछ अच्छे से हो नहीं पाते हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ अच्छे से निपट जाए सब कुछ, बस आलस दूर करने की ज़रूरत होती है। और जो 11-12 बजे का टाइम होता है ना उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस वक्त मेरा घर का सारा जो डेली वर्क होता है ना सफाई का, क्लीनिंग का, वो करेक्ट मेरे 11 या 11:30 तक ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ तो मुझे ना सच में नींद आने लगती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सो गई ना फिर लंच बनाने में देर हो जाएगा, फिर जो छोटे मोटे काम बचे रहते हैं उसमें देर हो जाएगा, इसलिए मैं 1 कप चाय बना लेती हूँ उसके लिए, नींद को दूर करने के लिए, और आगे का काम कंटिन्यूस रखती हूँ। यहाँ पर बेडशीट भी मैंने बिछा दी है और ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स लंच भी हो गया है मेरा और थोड़े से कपड़े धोने हैं और बेडशीट चेंज करनी थी, वो भी चेंज कर ली है मैंने। तो फिर अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। उसके बाद जो बचे खुचे कपड़े हैं उसको धोने हैं और क्योंकि मौसम भी ख़राब हुआ है तो फिर वॉशिंग मशीन में ही सुखाऊंगी मैं और अंदर डाल दूंगी या बाहर डाल दूंगी, थोड़ा हवा से भी सूख जाएंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो भी काम स्टार्ट होते हैं मेरे वो चालू कर देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर वैष्णवी कर रही है अपना काम, इसका है मैथ का, हाँ मैथ का पेपर था यहाँ पर, तो उसकी तैयारी करा रही थी मैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर इसके साथ बैठना ही पड़ता है क्योंकि और सब्जेक्ट में तो क्या है कि लर्न करने के लिए देती हूँ मैं, लेकिन मैथ में क्या है कि इसके साथ कंटिन्यूस बैठना पड़ता है मुझे कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है उसको सही तरीके से कर रही कि नहीं, प्लस माइनस जो भी है वो ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो पूरा गलत हो जाता है तो फिर बार बार दिक्कत होता है। और मैथ में हर चीज़ अब बतानी पड़ती है ना बच्चों को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है मेरा। तो इसके साथ मैं पूरा 1 घंटा बैठे रही वहाँ पर। फिर इसके बाद मुझे धोने थे कपड़े। आज मैं दिन में कपड़े नहीं धो पाई और अभी हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि दिन में मैं और चीज़ काम करने में बिजी थी, छोटे मोटे सफाई वफाई, तो कपड़े मैं सोच रही थी बाद में धोऊंगी, फिर मन भी नहीं कर रहा था बाथरूम में जाकर कपड़े धोऊं। पता नहीं कभी कभी हो जाता है ना, कुछ करने का मन टाइप नहीं करता है। और यहाँ पर वैष्णवी कैमरे के आगे थोड़ी शरारत सोच रही है, इसको वही कर रही है। तो अभी शाम का टाइम है तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं और बाहर पता है बारिश हो रही है और इसके पापा भी आगे थे, बोल रहे थे कि अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अब धुल रहे हैं तुम्हारे कपड़े करके, ये देखिए पूरा रोड गीली हो गई है। मैंने सोचा चलो जैसा भी है हवा से ही सूख जाएंगे, 1-2 दिन में तब भी सूख जाएंगे। तो जी यहाँ पर हो गया है मेरा काम और कपड़े धुल चुके हैं। तो मेरे कपड़े भीग गए थे ना, कुर्ती थोड़ा सा जो बेडशीट धोया था मैंने उससे थोड़ा सा भीग जाता है ना, तो मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि थोड़ी सी सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सा भी गीला रखूंगी ना तो ज़्यादा दिक्कत होगी। और वैसे ही अभी पानी पर काम किया ना, थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रही मुझे, थोड़ा सा
मतलब नोज़ रनिंग है ना मेरा, तो थोड़ा सा और हो रहा है, क्योंकि पानी में काम करने से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके पापा आ गए हैं, अब मैं बनाऊंगी गरम गरम चाय, और मुझे भी चाय पीने का बहुत मन हो रहा है इस टाइम पर। और बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, पता नहीं मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे अब। चलो जो भी है, 1-2 दिन बाद तो धूप आनी है, बाहर ही पड़े रहेंगे वो थोड़े दिन, धूप आ जाएगी तो ठीक है। तो जल्दी से चाय बनाती हूँ, और फिर दिया बत्ती का भी टाइम हो रहा है शाम का, तो पहले चाय बना लेती हूँ। और वैष्णवी को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसका मैथ का पेपर है जो, उसको मैंने पूरा मतलब तैयारी करा दी है। तो अब मेरी छुट्टी पढ़ाने की, क्योंकि अब रात का खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं बिजी रहूँगी। तो देखेंगे इसके पापा करेंगे या खुद ही कर लेगी। तो मैं चलती हूँ अब किचन की ओर, और बनाती हूँ एक गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड, इसके बाद इसके पापा भी आ चुके हैं, तो मुझे अब चाय पानी बनाना है। तो फिर यहाँ पर जो बर्तन धुले हुए थे ना, पहले इसको मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और थोड़ी अभी शाम का टाइम होता है, जो थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक, मतलब काम अच्छे से हो जाता है मेरे से। और मेरा 2 टाइम है ना, दिन के 11-12 बजे, और थोड़ा सा शाम को 4 या 5 बजे तक का टाइम है ना। इस बीच में मेरी एनर्जी एकदम डाउन रहती, पता नहीं क्यों इतना आलस आता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे ही शाम ढलने वाली होती है उस वक्त, फिर मैं काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील करती हूँ, और अच्छे से मतलब खूब स्पीड में काम करती हूँ सब कुछ। और ये मेरा टूटा हुआ कप था ना, यही दिखा रही थी मैं, उसका मतलब हैंडल टूट गया है, कप तो अच्छा है। तो मैं सोच रही थी नया लाऊंगी, तो अभी नहीं ला पाई। और यहाँ पर ये दूध का पैकेट भी आ गया है अमूल का। तो फिर अब मैं दूध भी गर्म करूँगी साथ में। दूध तो वैसे दिन में ही लागे थे, लेकिन मैंने गर्म नहीं किया था, फ्रीज पर ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब अभी पीना तो है नहीं, तो शाम को चाय बनाएंगे, तो उसी वक्त ही दूध भी गर्म किया जाएगा और साथ में चाय भी बनाया जाएगा। तो फिर इतना काम हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर दूध भी पतीले में डाल दिया है, दूध गर्म करती हूँ, और इसके पापा और अपने लिए थोड़ा सा गरम गरम चाय बनाती हूँ, अदरक और काली मिर्च वाली चाय। काली मिर्च वाली चाय ही पी रही हूँ मैं इस टाइम पर। और इससे ना गला मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है, कोल्ड भी बिल्कुल ठीक हो गया है। वैसे मैं टैबलेट भी ले रही थी सिट्राजिन, तो उससे भी बहुत जल्दी ठीक हो गया है। तो फिर यहाँ पर एक पैकेट बिस्किट का ले आई हूँ मैं, और चाय के साथ तो हम बिस्किट खाते ही खाते हैं। और मैंने 1 कप चाय इससे पहले भी पी लिया था 4 बजे, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रही थी सबसे, पता नहीं क्यों, तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। तो पता नहीं क्यों मेरी ये चाय पीने वाली हैबिट ना दूर ही नहीं होती है। मुझे पता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन मुझसे ना ये रिमूव ही नहीं हो पा रही ये वाली हैबिट। गर्मी में तो 2 ही होता था, मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी अब, तो मेरा चाय का जो रूटीन है ना और बढ़ता ही जाएगा। अब मैंने सोचा इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, चाय तो मुझसे छूटने से रही, मुझे और ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे हेल्थ पर इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो जी मैं चाय लेके जा रही हूँ अब इसके पापा और अपने लिए बिस्किट और चाय। तो होता ही है, सर्दियों में ठंडी लगी रहती है, और गरम गरम चाय मिल जाए तो वाह क्या बात होती है फिर तो। इसलिए यही है, बस थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा शायद सर्दियों में ज़्यादा चाय पीऊँगी तो। बस यही है कि मैं जितना खुद को कामों में बिजी रखूँगी और जितना वर्कआउट करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, तो उससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है, इतना सा है। तो यहाँ पर इसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। जो लंच के बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं सारे, और चाय के कप, प्लेट, ट्रे वगैरह सारे मैंने धो डाले हैं एकदम साफ़ करके, ताज़ा पानी आया हुआ था। और यहाँ पर लास्ट में देखा चाय का जो पतीला है वो धोना ही भूल गई। कितना गुस्सा आता है ना, ऐसा होता है। तो फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने सोचा अब रात के बर्तनों के साथ ही धोऊँगी। यहाँ पर मैंने दिया बाती भी कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब स्टार्ट होता है मेरा नाइट का डिनर का रूटीन। तो यहाँ पर अब मैं डिनर बनाऊँगी, रोटी सब्जी। ये देखिए वैष्णवी भी फिर शरारत करने लगी कैमरे के पास में। और इसका तो मैथ का मैंने सारी तैयारी करा दी है। तो मैथ का तो एक बार कर लो तो हो ही जाता है ना, इसलिए ये अब खेल रही है, यहाँ पर खेल कूद रही है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसका रेडी तो हो ही गया, अपना आप खेलती कूदती है। और बाहर जाने जैसा हो नहीं रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो अंदर ही अपना आप खेलेगी कूदेगी। तो फिर यहाँ पर अब मैं आटा लगा रही हूँ और जल्दी से रोटी बना दूँगी। आज सब्जी बनाने का मूड नहीं था मेरा, दूध काफ़ी बचा हुआ है और दही का ढेर लगा हुआ है। तो मैंने इसके पापा से सेवई मंगाई है, और साथ में ये गुड़ भी ले आई, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्मी कम हो गई तो हम गुड़ वाली चाय पीते हैं।
तो यहाँ पर ले आए हैं ये सेवई और गुड़। और यहाँ पर ना फ्रेंड मैंने यहाँ पर ये जो ड्रॉअर है ना ये रख दिया है। मैंने थोड़े दिन पहले कमरों का जो सामान रीअरेंजमेंट किया था तो ये वाला ड्रॉअर थोड़ा खाली पड़ गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका यूज़ किचन में करूँगी। किचन में बहुत बर्तन है ना तो जगह नहीं होती, तो यहाँ पर ये ठीक हो रहा है। यहाँ पर मेरे कप प्लेट वगैरह आ जा रही हैं, कटलरी की चीज़ें। और यहाँ पर एक फ्लावर पॉट भी रख दिया मैंने, तो इससे यहाँ पर लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा सा सामान एडजस्ट नहीं हुआ था अच्छे से, तो इसमें फालतू का सामान पड़ा रहता था। जो फालतू का सामान था वो मैंने हटा दिया है, अच्छे से कुछ सामानों को अच्छे से रख दिया है मैंने। तो चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं ना तो सामानों को अच्छे से यूज़ हो जाता है। उसके लिए हमको टाइमिंग चाहिए होता है। तो ये वाला आइडिया मुझे इतने दिनों बाद आया, मैंने सोचा ये वाला ड्रॉअर तो काम आ सकता है किचन में, जिससे मेरे किचन में काफ़ी ज़्यादा जगह हो जाएगी। और यहाँ पर गुड़ को मैंने डब्बे में डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर फ्रेंड रोटियाँ भी बना ली हैं। मैंने इसके पापा दुकान जाते हैं तो फिर आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड वगैरह मिल जाते हैं तो बातों में ही लगे रहते होंगे। तो फिर मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ, सेवई इसके बाद आकर बना लूँगी। कभी कभी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता ना, क्योंकि रोज़ वही सब्ज़ी होती है, लौकी आलू या भिंडी वगैरह। तो फिर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था मुझे। वैसे चीनी की चीज़ें तो मुझे कम खानी है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक दिन ही तो है, अब खाऊंगी भी तो कुछ वर्कआउट तो कर ही रही हूँ तो हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा यही बना लेते हैं आज। काफ़ी दिन से नहीं खाया हुआ था और मुझे दूध का यूज़ भी करना था, दही नहीं जमाना था, क्योंकि दही मेरे फ्रिज में ऑलरेडी इतना भरा पड़ा हुआ है ना, क्योंकि इस टाइम पर हम कड़ी नहीं बना रहे हैं सर्दी जुकाम की वजह से। अब थोड़े दिन बाद बनाएंगे तो सारा यूज़ हो जाएगा। तो ये आज का दूध का मैंने पूरा यूज़ कर दिया है। यहाँ पर बना ली है मैंने सेवई। तो फ्रेंड्स मेरा रोटी और सेवई दोनों बनकर रेडी हो गया है और अब बस खाना ही रह गया है। तो अब खाते हैं बस थोड़ी ही देर में। तो जी ये ब्लॉग भी अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ और खाना खाकर तुरंत सो जाएंगे। और मुझे टैबलेट भी लेनी है सिट्राजिन की, थोड़ा सा मतलब सिट्राजिन से थोड़ा सा राहत मिल जाती है सर्दी जुकाम से, तो उसी से ही ठीक हुई हूँ मैं। तो एक डोज और ले लूंगी मैं। तो फिर ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी करते हैं। तब तक सभी को राधे राधे।